नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप 247 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 के मोस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़, जो आपके आने वाले रेलवे, एसएससी तथा अन्य एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु एजेंसी डिक तकनीक को नियोजित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रूस। अगला क्वेश्चन होगा, सभी राज्यों को किस अवधि तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को इससे स्कीम के तहत कवर करने का उद्देश्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 3 अगस्त। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा देश अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन देशों की राजधानी क्या क्या है, क्योंकि अभी रेलवे में रिसेंटली यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कतर है, उसकी राजधानी तो दोहा है, ठीक है। यूएई है, उसकी राजधानी आबू धाबी है, ठीक है। और कुवैत है, कुवैत सिटी है उसकी राजधानी, और सऊदी अरब है ना, उसकी राजधानी रियाद है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन ने ध्रुवास्त्र नामक एक एंटी टेक गाइडेड मिसाइल विकसित की है? तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, DRDO। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस राज्य में मानसून त्यौहार आदि प्रेकू मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश महात्मा गांधी को याद करने हेतु तो सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है? तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा शहर सीसीटीवी निगरानी में सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में उभरा है, यानी उस शहर में अधिकतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा बी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जिसने ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दादरा एंड नागर हवेली। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा राज्य एक मास एक जिंदगी अभियान आयोजित कर रहा है? तो आपको पता होगा कोरोना लॉकडाउन के तहत वो राज्य था जिसने एक मास एक जिंदगी अभियान आयोजित की थी, ये था सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसने खेलो इंडिया योजना की सामान्य परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की है? इसका उत्तर होगा किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन होगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस शहर में स्थित कुशल बेकुला रिनपोचे हवाई अड्डे की सुरक्षा CISF को सौंप दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लेह है, बी, लेह है। अगला क्वेश्चन होगा, राम प्रधान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभी जो रेलवे है इसमें ऐसे भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मोस्टली इसमें ऐड किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो एक राजनेता थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस रेलवे ने बांग्लादेश जाने के लिए मालगाड़ियों में प्याज लोड किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी रेलवे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार कौन सी टीम IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की विजेता रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, जो 5 बार की विजेता है। और आपको ये भी याद रखना होगा, अब की बार जो IPL है वो भारत में नहीं खेला गया, लॉकडाउन की वजह से वो जो UAE वहाँ पर खेला गया है, और वहाँ पर भी मुंबई, जो ये रिसेंटली जो इसका 2020 का सेशन था IPL का, उसमें मुंबई ही विजेता रही है। अगला क्वेश्चन होगा, चौथे खेल इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत सरकार ने 26 जनवरी 2020 को कितने पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 16। ये क्वेश्चन भी मोस्टली अभी रेलवे में पूछा जा रहा है, तो इसके आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री तीनों के बारे में याद रखना होगा। तो पद्म विभूषण है वो 7 लोगों को दिया गया है, और पद्म जो विभूषण है वो 7 लोगों को, और पद्म श्री है जो वो 118 लोगों को अभी दिया गया है 2020 में। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन होगा, गवर्नमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक मैकमिलन। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ष 2020 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी,
ये थीम के ऊपर भी अभी रेलवे और एसएससी में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको मोस्टली याद रखनी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जलवायु कार्रवाई, ए जलवायु कार्रवाई। अगला क्वेश्चन होगा 2020 में विश्व प्रशंसा दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 20 मार्च। अगला क्वेश्चन होगा खेलों को डोपिंग मुक्त बनाने हेतु कौन सा ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाडा ऐप, ए नाडा ऐप। अगला क्वेश्चन होगा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 51वां। अगला क्वेश्चन होगा 1 जनवरी 2021 में संयुक्त सुरक्षा परिषद के कितने नए अस्थायी सदस्य होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 5, जो 2 साल तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन होगा नीति आयोग का पुनर्गठन करने पर नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान 3 अभियान कब लॉन्च होगा? तो ये जो इसरो के चंद्रयान है और जो GSLV है, जो रॉकेट लॉन्चर, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंटली रेलवे में, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 2021। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइबर अपराध। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DD असम, बी DD असम। अगला क्वेश्चन होगा PM मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन होगा विश्व हाथी दिवस किस तिथि को दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 12 अगस्त। अगला क्वेश्चन होगा प्रख्यात व्यक्ति राहत इंदौरी का निधन हो गया, वह किस कार्य हेतु प्रसिद्ध थे? तो राहत इंदौरी है, उनका देहांत अभी 2020 में लॉकडाउन के समय हुआ था, उनको कोरोना हो गया था, जिसके तहत उनकी मृत्यु हो गई। वह एक प्रख्यात उर्दू कवि थे सॉरी। अगला क्वेश्चन होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सर्जन। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किस राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन होगा किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना की शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी असम। अगला क्वेश्चन है DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2। अगला क्वेश्चन है सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक जो पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था, उससे पहले वहाँ के राज्यपाल थे, उन्हें अब मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी वर्षगांठ है? भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाएंगी? तो ये 78वीं वर्षगांठ थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, उसकी 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई गई है। अगला क्वेश्चन होगा भारत की पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच में चलेगी? तो इसका सही उत्तर है देवली महाराष्ट्र से दानपुरा बिहार तक। अगला क्वेश्चन होगा विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 105। अगला क्वेश्चन होगा किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परेश रावल। अगला क्वेश्चन होगा किस देश ने हाल ही में जोल्फगर 99 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ईरान। अगला क्वेश्चन होगा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य से दिल्ली के लिए रवाना किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन होगा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सितंबर। भारत में पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जम्मू एंड कश्मीर।
अगला क्वेश्चन होगा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनिल जैन। अगला क्वेश्चन होगा किस भारतीय को महामारी की तैयारी के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल में एक पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष खंडेलवाल। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद।